नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। द ब्रांड न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मैं इसमें उपस्थित हूँ सिद्धार्थ उपभवन होटल में, जो इनकी सिद्धार्थ उपभवन या जौनपुर ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर होली मिलन का समारोह का आज कार्यक्रम हुआ, मीटिंग हुआ। चुनाव के बारे में आज ये कुछ जानना चाहते हैं। लोकसभा 73 का चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय समता समाज पार्टी से डॉक्टर संजीव प्रजापति जी। यहाँ पर काफ़ी सदस्य लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं। आइए मुलाकात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी शैलेश कुमार प्रजापति। जी, कहाँ से आप? जी रानी बाजार लालमरग भटसरा से। जी, देखिए, बता रहे भैया कि इसमें आज यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम हुआ आपका? ये होली मिलन का कार्यक्रम हुआ है। जी। हमारे छोटे भाई संजीव प्रजापति जो समता समाज पार्टी से जो है ये सांसद की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं शासन। तो हम चाहेंगे कि आप सभी इनका सहयोग दें। जी, देखिए, बता रहे हैं भैया जी कि डॉक्टर संजीव प्रजापति जी लोकसभा 73 से चुनाव लड़ रहे हैं। जितने भी हमारे भाई हैं, युवा भाई हैं, सभी लोग सपोर्ट करिए। आइए हम डॉक्टर संजीव जी से मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर संजीव जी बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही पूरे यूपी बिहार में इनका नाम चल रहा है। आइए इनसे पूछते हैं कि लोकसभा 73 चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो समाज आपके साथ खड़ी है कि आप अकेले लड़ रहे हैं? सपोर्ट करिए जनता आपकी। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों की होली महापर्व रंगों की त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मीडिया भाई आपका और आपकी जो टीम है उसको, और हमारे देश में चौथे स्तंभ कहे जाने वाले सभी मीडिया भाइयों को मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जो आप सभी लोग जो है कि हमेशा समाज के विचारों को, समाज में हो रहे अपराध को समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं, जनता तक। देखिए, समाज ये जो आप देख रहे हैं ये सब समाज ही है, और हमारा उद्देश्य है समाज और देश के लिए काम करना है। हम उसी विचारधारा से आए ही हुए हैं, सुरक्षा सेवा सर्वोपरि के भाव से। और हमारा लोकसभा जौनपुर बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने पांचों अपने लोकसभा क्षेत्र के विधानसभाओं को देखा है और उनकी ज़रूरतों को हमने समझा है। उस स्तर पे हम काम करेंगे और जनता हमारे साथ है, समाज हमारे साथ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव प्रजापति जी, जो कि आप लोकसभा 73 से चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कृपा शंकर जी चुनाव खड़े होने वाले हैं सांसद का, और धनंजय सिंह जी खड़े होने वाले हैं चुनाव। अब आप भारतीय समता समाज पार्टी से खड़े हुए हैं, तो अभी तक टिकट का घोषित नहीं हुआ, तो क्या आप मैदान में उतर रहे हैं? लगती है कि आपकी जनता आपकी पूरी सपोर्ट करेगी? क्या आप मैदान में आ सकते हैं? जीत जाएंगे आप? 100% भाई, जीत तो पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे स्तर से हमने देखा कि कहीं हमें चुनौतियां दिखी नहीं रही हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर से आकर अगर कोई लड़ता है तो हमारे लिए चुनौती नहीं है। अगर यहाँ के लीडर रहते, यहाँ से लड़ते हैं, समाज और देश के लिए कुछ काम किए होते, जनता उनको मानती, उनका नाम लेती। हम तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमें तो बस कुछ और ही सुनाई दे रहा है इस समय वर्तमान में। तो हमारे सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। हमें जो है चुनाव लड़ना है और जीत कर पार्लियामेंट में जाना है और समाज के लिए आवाज़ उठाना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर संजीव जी का कहना है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। दुख सुख जो हमारे समाज के दबाए जा रहे हैं, कुछ लोगों को दबाया जा रहे हैं, गरीबियों का, मैं उसी लड़ाई ज़मीनी स्तर से लड़ रहा हूँ। क्योंकि हमारे जितने भी भाई युवा हैं, युवा की नौकरी का बहुत सारा अभी जो भर्ती हुआ था, पुलिस का वहाँ पर निरस्त किया गया। आइए हम कुछ लोग से जानकारी लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे हमारे चाचा जी उपस्थित हैं। क्या नाम है सर आपका? हम सुरेंद्र कुमार प्रजापति एडवोकेट हैं। जी सर, हम सर पूछना चाहेंगे कि लोकसभा 73 में चुनाव कृपा शंकर जी खड़े हुए हैं, धनंजय सिंह जी खड़े हुए हैं, और वहाँ भारतीय समता समाज पार्टी के डॉक्टर संजीव प्रजापति जी खड़े हुए हैं। तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या चुनाव में आज खड़े हैं, जीत सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में कुछ नहीं कहना है मुझे। जी जी या जो टिकट पा चुके हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना है। जी हमको केवल संजीव जी के बारे में कहना है जी कि संजीव जी हमेशा माटी से जुड़े हुए लाल हैं, और किसी भी इस पूरे ज़िले में कहीं भी किसी मुश्किल में कोई पड़ा रहा तो संजीव जी खड़े हुए हैं। मैंने खेतासराय में जो डबल मर्डर हुआ था उसमें संजीव जी को देखा था। सुबह से लेकर शाम तक 2 महीने तक लगातार इन्होंने मेहनत किया और सफल हुए। काफ़ी कुछ उसमें पीड़ित परिवार को मदद भी मिली थी। मैंने देखा डॉक्टर फौजदार का मर्डर हुआ था, या बहुत सारे मुश्किलों में ये साथ खड़े रहे और आंसू पोंछने का काम इन्होंने किया है। मेरे ख्याल से जौनपुर की जो समस्याएं हैं वो उन समस्याओं के लिए कोई भी आज तक जो प्रतिनिधि है वो काम किया ही नहीं। जो एमपी रहे हैं, जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, यहाँ से कोई भी काम नहीं किया। यहाँ की समस्या जाम की समस्या है, और यहाँ रिंग रोड नहीं बना है। यहाँ सड़क का चौड़ीकरण अब हो रहा है। मेरे ख्याल से इसमें सांसदों का कोई योगदान नहीं है। लोकल जो विधायक हैं
जी। मंत्री है, उनका ज़्यादा योगदान है। तो मेरे ख्याल से इन मूलभूत समस्याओं पर संजीव जी बहुत नज़दीकी से ध्यान दिए हैं और सफल होने पर इन सब समस्याओं को दूर करने में सफल होंगे। जी। मैंने देखा कि 17 साल से बन रहा है ओवर ब्रिज जौनपुर में, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। 4 लेन बन रही है लेकिन अभी 30% 20% काम अभी अधूरा है। अभी जो पुल बन रहा है शास्त्री ब्रिज के बगल में, वो अभी शुरू ही हुआ है, पता नहीं कब तक बनेगा। यहाँ पर एक राजकीय मेडिकल कॉलेज है, जी। तो उसका वो तो अभी खंडहर की तरह है, पता नहीं कैसे काम चल रहा है, अभी उसमें कुछ भी नहीं, उद्घाटन तो हो गया लेकिन कुछ हुआ। मेरे ख्याल से इन सब समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और बात हुई है, इन सब समस्याओं को लेकर बहुत ही जी बाबू जी, गंभीर आपसे है। पूछना चाहेंगे, डॉक्टर संजीव प्रजापति जी चुनाव खड़े हुए हैं, मान लीजिए चुनाव जीत गए हैं तो क्या जौनपुर को सुधार लाएंगे? मेरे ख्याल से संजीव जी एक ऐसे नेता हैं, अगर ये सफल हो गए तो ऐसा कुछ करेंगे कि लोग दूसरे भी एमपी जो होंगे वो भी इनकी नकल करके आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने इतने अच्छे विचार दिया कि डॉक्टर संजीव प्रजापति जी लोकसभा 73 से चुनाव जीत जाते हैं तो जौनपुर को बदलने की प्रयास में खड़े रहेंगे और जौनपुर को बदलेंगे। जितने भी लोग युवा साथी खड़े हैं, यहाँ पर काफ़ी वकील लोग उपस्थित हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समाज के हैं। तो आइए हम कुछ लोग से और जानकारी लेना चाहते हैं कि लोकसभा 73 के चुनाव की जो दबदबा चल रही है, इसमें धनंजय सिंह की और लोक कृपा शंकर जी की चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से खड़े हुए हैं। तो भारतीय समता समाज पार्टी से डॉक्टर संजीव जी खड़े हुए हैं। आइए कुछ लोग से और विचार लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी हलाल प्रजापति एडवोकेट। जी, क्या कहना चाहते हैं लोकसभा 73 चुनाव के लिए? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे प्रजापति भाई में डॉक्टर संजीव जी खड़े हुए हैं जी। और सभी लोग से आग्रह करूंगा कम से कम एक भाई का उत्साह बढ़ाएं जी। और इनको जिताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी कि आपने अपने समाज के असर समाज के लिए आप खड़े रहते हैं। आप बोलें कि एक वोटर की कीमत डॉक्टर संजीव जी को पड़ना चाहिए, जहाँ भी हमारे सब वोटर हैं, जो भी प्रजापति समाज के हों, अन्य भी समाज के लोग हैं, क्योंकि एक ऐसे नेता हैं ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं 24 घंटा, चाहे वो 12 बजे रात को फ़ोन करिए। ऐसे नेता हमारे पूरे जौनपुर जिला में पूरे सांसद जीतना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा विचार दिया। तो आइए हम एक कुछ लोग और यहाँ खड़े हैं, जानकारी लेना चाहते हैं। कहाँ से चाचा जी आप, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश प्रजापति। तो लोकसभा माधोपति। 73 से चुनाव खड़े हो रहे हैं डॉक्टर संजीव जी, आप उनके साथ इसमें कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? उनको तो यही कहना चाहेंगे कि सभी से जो मिल के उनको आगे बढ़ावें और जितावें और अपने जौनपुर 73 का जो है भविष्य उज्ज्वल करें। यही जो है प्रार्थना है जनता से कि जो है कि इनको सपोर्ट करें। जी, आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह जी, से। देखिए बता रहे हैं बाबूजी कि हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर संजीव प्रजापति जी का, क्योंकि एक ज़मीनी स्तर से नेता उठे हुए हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। इनका मेहनत देख के हम लोग इनका पूरे तन मन लगन से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कच्छ गाँव के बहुत अच्छे सभासद चुनाव जीते हुए हैं। जल्द ही आइए इनके बारे में पूछते हैं, इनका पूरा परिचय जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम अरविंद कुमार प्रजापति है। जी। मैं नगर पंचायत कचगांव से सभासद हूँ। जी, भारतीय समता समाज पार्टी से जीते हैं क्या आप? नहीं, भारतीय समता समाज पार्टी से नहीं, मैं निर्दलीय निर्दल जीता हूँ जी। देखिए, निर्दलीय जीते हुए सभासद चुनाव, बहुत अच्छी बात है कि आप इतने कम उम्र में सभासद चुनाव आप जीत गए हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। आप अरविंद प्रजापति, आप चुनाव लड़े, सभासद जीते, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय होली मिलन के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए सिद्धार्थ उपभवन होटल में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे द ब्रांड न्यूज़ चैनल में जितने भी भाई जुड़े हैं, हमारे भाई ये लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।